आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया में दबंग पटीदारों के हौसले बुलंद, बेवजह गाली गलौज मारपीट, ईंट पत्थर चलाने का लगा आरोप। बुजुर्ग महिला पुरुष को आई गंभीर चोट, बचाने गए परिवार के अन्य सदस्यों को भी बेरहमी से मारने का लगा आरोप। पीड़ित परिवार ने बताई कमरे पर आप बीती। रेवती थाने की पुलिस पर भी लगा गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार का कहना, पुलिस अगर समय पर आई होती तो इतनी मारपीट नहीं हुई होती। मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत पछरुका गाय घाट का। न्यूज़ 9 भारत के लिए बलिया से संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। बताओ कहाँ का रहे वाला है? पचरुखा गए हैं थाना कौन पड़ेला? रौती गाय घाट कैसे रौती। चोट लगल बा आपके? का भइल हम रहला? खेत से आवत रही, हमका घेर के मारे लगवा तो ओकरा बाद हमारा बूढ़ा आवत न पाछा से तो हमरा के छोड़ के छोड़ा हुए आदमी तले हमारा बूढ़ा के जाके मारे लगवा अब हम चिचिया करे हमारा बूढ़ा के मुँह से हो दे अरे दौड़ के छोड़ा वाला हो दे तो कुल आदमी लड़ के छोड़ा हुए फैन छोड़ा के अभी फैन लिया के जाते फैन दोबारा जाके मारे लगवा सब पटक के उनको माँ फाटे फाटे पेट में मारले बनो सब गोए फाटे गोर बनवा और लेके तो दाव ईटा पतल चलावे लगे सो ओकरा बाद दाव ले आके हो के चलो मसे तले मन लड़की है तरह लेके अपने तार में सट गए तो दाव नीचे गिर गए ओकरा बाद फिर दाव उठा के चला के कर मसे तो हमार बाबू लेके भाग गए घर में तो ईटा पत्थर द्वार पर चल के देख लीजिए हमारे ईटा पत्थर चलो। ये कौन लोग हैं? पटीदार हो सो वैसे घर ही कब के घटना है दादी? 8 बजे 11 बजे तरह कहिया के? काल के। का नाम है हम लोग के? सुरेश भोला। हम मेहरारून के लपटा दे वालों के यानी के मारा से खुला थार के मर्दाना रहो से तो उन्होंने घेर के हमने के मरवा सब जैसा जाय के मार के वो जब मारे लगो से के है ई लोग? राउर पटीदार हलो? हां पटीदार हलो। तो कोना चीज के विवाद रहल आप लोगन के? विवाद रहल नु कि होने गोबर पथा त डाल तो हम गोबर गलत कोले बनी तो हमार गोबर काट काट या मैं बिग देले रहूं सा तो हम एक दिन रेखपाल से मन लइका फोन करके रेखपाल बोलो हुए यथी करवे है एगो करवे तो वो सा रेखपाल त ना यथी को से कहत न कि अपन 8 दिन के अंदर सगरे गोबर बार हटा देवे के बाटे। कहाँ चोट लागल बा आपके? अब हमरा के मार के पीठी पर मरवा सा है हमारा ऑपरेशन बा ए पर मरवा सा तो मैं खून गए। थाना पे ना गई नहीं है? हम थाना पर गए रहे हम जना हमारा बर्दाश्त थाना पर गए रहे घरे के ना रहे हम चलिए FIR दर्ज भइल बा? हाँ लड़की ए बेरा गली है FIR साज ना लिखूँ से ए बेरा FIR को लिखा मेडिकल हो गइल बा? मेडिकल ए बेरा भले FIR काले लिखूँ से। पूर्व में भी कुछ विवाद भइल रहला का आप लोगन के बीच में? अबे कई बार हमरा ना बुझावे कि कथी कहते नहीं मारा तना से हमने के कोनो गलती ना लौकुए। नमो का बतेनी है हम लोग के? सुरेश रहुआन भोला रहुआन और लड़का रहुआ सा अथी है सूरज भान राजमंगल। का चाहत नहीं आप? हम चाहतन कि एखनी के कोनो सजा मिलल चाहे कि हमने के अभी मर्डर करे के कहतन से कि मर्डर करब जा मर्डर हमने के कोई के तो मानब जा मर्डर हमने के करब जा। सुनीता देवी। कहाँ की रहने वाली है? गायघाट पचरुखी। थाना रेवती। क्या घटना हुई है? घटना ये है कि परसों को हमको हाथ मार के बुला रहा था। मैं बोली सुबह में आकर कि क्यों हमको बुला रहे थे तो बोल रहा था कि तुमको बुला रही थी और गाड़ी उड़ी देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। तो कौन? रिसु। तो मैं कौन है ये रिसु? रिसु दर्द आदमी के है। अच्छा। तो मैं बोली कि क्यों हमको हाथ मार के बुला रहे थे तो बोल रहा था कि हाथ मार के बुला रहे थे तुमको झूठ बोलोगी। तो मैं बोली झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ। तो बोल रहा है कि
इतना मार मारूंगी लथार के दिमाग सही होगा। तो तब तक ले मेरे मम्मी नीचे लेकर चली आई, गाड़ी उड़ी देने लगा वो तो मम्मी मेरे खेत चली गई। तो वो हमको आकर बाप बेटा बहुत लथार लथार के आंगना में मारे, पूरा झोंटा उंटा धक करके पूरा इतना मारे हैं कि पूरा गर्दन तो टेढ़ हो गया है मेरा। घर में कोई नहीं थी, चिल्ला रही थी, हाथ जोड़ रही थी, तभी भी नहीं छोड़े हमको। किस बात को लेके ये लोग मारे हैं आपको? उसी बात को पूछ रही थी, इसी बात के लिए। कहाँ कहाँ चोट लगी है? चोट यहाँ लगी, गर्दन ये सीधा नहीं हो रहा है, पेट में लगा है और वही पंखा दोनों और पीठी में। मेडिकल हुआ है? मेडिकल हुआ है। थाने पे शिकायत की है? हाँ की हूँ। FIR दर्ज हो गया है? FIR हाँ दर्ज हो गया है। कोई विवाद भी है क्या आप लोग का? नहीं विवाद नहीं था, यही बात हुआ था बस। माँ बाबा आपके कहाँ के रहे वाला है? थाना आपके? कहाँ का घटना भइला बाबा? घटना के कोई हमरा पता नहीं है। हम खेत में गए हैं और लड़की हमारा मैडम गए हुए खेत में, और खेत में से हम वहाँ ही आगे आ गए से हम पाछे से रहनी तो हमरा के चोरमानी पर घेर के हमारे लगलों से की सुरेशवा रहे, भोलवा रहे, वीर बहादुर रहे, राजेशवा रहे और कुल ललकारे में रहलों से। काहे खाती आपके मारत रहलो सब? कोई बता बती कुछ नहीं है। हाँ ऐसे ही अनाज से मैं तमाम लोग छोड़ावे पर रहे, देखे में रहे चोटी पर। कहिया के घटना है? काल के क बजे? काल 11 बजे के। तो कोनो विवाद भी हकाई हम लोगन से नहीं है। जेकर रुआ नाव लेतनी ना कोई विवाद नहीं है। अच्छा तो थाना पे ना गई नी रुआ? पुलिस के ना बुलैनी? थाना पर FIR कोई करके कोई लग नहीं। मेडिकल भइल रहे बड़ा, फिर मेडिकल जमा भइल थाना पर, फिर कल बलिए जाएगा। कहाँ कहाँ चोट लगल बाप के? चोट हमारा यहाँ लगा है और यहाँ फूटे गया है यहाँ, और है कान में से ब्लड आ गया है और पेट में फटे मारे हैं और पिठास पर मारे हैं। हम गिर गए हैं और कितना लोग मारे हैं, कितना लोग के का हम कहें बताएं। का चाहत नहीं रुआ? हम चाहते नहीं कि जैसे हमारे सजाई भइल वैसे सजाई होके के चाहिए, जे दोषी बा ओकरा के सजा मिले। हाँ। नाम है आपका? नीमा चौहान। कहाँ की रहने वाली हैं? पचरुखा गया थाना रेवती। क्या घटना हुई है? सर मैं आ रही थी, पापा के साथ गई थी खेत में काम करने के लिए, जो मक्का का बोया है उसको गिरने के लिए जाल और तार लेकर गए थे गिरने के लिए। गिर कर सर मैं जाती हूँ इंस्टीट्यूट 7 बार, 11:30 बजे से 10:30 बजे तक मेरा काम हो गया था वहाँ खेत से। तो मैं आ रही थी, पापा और मम्मी और एक मेरा बाबू है छोटा भैया का लड़का और 2 मेरी दीदी की लड़की है, उन लोग के साथ आ रहे थे। पापा मेरे सबसे पीछे थे और 2 दीदी की लड़की है, मैं सबसे आगे थी छोटा बाबू को लेकर। आए तो बस वहाँ चौराहे से देखे कि पूरे भीड़ लगी है, मुझे नहीं पता था कि मेरे पे आक्रमण होगा, मेरा मर्डर होगा। मैं आ रही थी, पीछे से मेरा बाल पकड़ कर लेडीज़ जो थी सुमन और मीरा और लालमुनी देवी और प्रतिमा, ये 4-5 मिलकर मेरा बाल पकड़ कर पटक दी रोड पे। उसके बाद जो सुरेश चौहान है वो दाव चलाया तो मेरे ऊपर मैं ऐसे कर ली तो वो क्रॉस हो गया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से छूटी तो मैं अपने बाबू को लेकर आते आते रोड पे आई। जब अपने घर के टर्न हो रही थी चढ़ने के लिए तो मेरा फिर से बाल पीछे से पकड़ लिया गया और मेरा बाबू का भी। तो टोपी वहीं पे गिर गया रोड पे ही, मेरा चप्पल भी वहीं पे निकल गया। मैं मोजा पहनी थी कल और शूज पहन कर भी गई थी, तो शूज मैं निकाल दी क्योंकि पाँक था खेत में, तो चप्पल पहन ली, दीदी की लड़की का चप्पल पहन ली। उसके बाद वहाँ से मैं निकली, फिर वहाँ से कैसे भी तो फिर मेरे ऊपर दाव चलाया गया। ठीक, मैं बाबू को अपने ऐसे कर दी और उसके बाद फिर मैं जो दाव था उसको मैं पकड़ी तो मेरे से वो फिर आकर खींच कर फिर मेरा यहाँ पे वो ब्लड भी जम गया है। उसके बाद ईंट पत्थर पूरा मेरे द्वार पे चलाना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरे यहाँ पैर पे लगा, फिर यहाँ पे भी लगा है, ब्लड निकल रहा था यहाँ पे। उसके बाद ना फिर मैं गई थी, उसके बाद फिर मैं पुलिस के फ़ोन की तो पुलिस बोल रहे हैं एसओ सर कि 5 मिनट बाद हम तुम्हारी सहायता के लिए पुलिस जाएगी। तब तक मेरे मम्मी पापा को उधर घेर कर इन लोग मार रहे हैं चौराहे पे, पापा को चौराहे पे बहुत पटक कर मारे हैं। उसके बाद मैं फिर 100 नंबर के पास कॉल कर रही थी तो 100 नंबर के पास कॉल नहीं लग रहा था, उस टाइम नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैं फ़ोन की
रेती थाने पे दरोगा के पास, तो दरोगा फ़ोन रिसीव नहीं किए। फिर मैं एसओ के पास फिर फ़ोन की तो फिर बोल रहे हैं कि 5 मिनट बैठ जाएगी। उसके बाद बहुत बाद आई पुलिस, जब सब काम उन लोग अपना मार पीट कर भाग गए सब। उसके बाद आई पुलिस, तो मैं बोली कि पूरे छत पे करकट पे और चारों तरफ ईंट पत्थर पूरा चलाया। घर में भी आए थे लेकिन उन लोग नहीं आए, अंदर नहीं आए, बस द्वार पे मेरा वो लिखा है और पूछे कि कौन कौन मारा है, मैं बताई। उसके बाद फिर चले गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद उन लोग धमका रहे, करे तुमको इतना मार दिया है पुलिस, अगर मार दिया होता तो तुम ख़त्म हो गई थी, तुम लोग ख़त्म हो जाते, अभी तक तुम लोग जिंदा कैसे हो? इतने लोग मारे हैं, 14 लोग मारे हैं तुमको, 15 लोग। तो कौन कह रहा है ये बात? ये ऐसो बोल रहे थे, रेती थाने के। क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता? नाम नहीं पकड़ पाई क्योंकि वो कोर्ट। कितने बजे ये घटना हुई थी? ये घटना 11:02 पे हुई थी, सुबह में। सुबह में। पुलिस कब आई थी? पुलिस आई थी लगभग वो 11:30-12 बजे ही आई थी। उसके बाद मेरे को थाने पर ले गए, पापा को लेकर गए। उसके बाद मैं भी गई, अपनी छोटे दोनों दीदी की लड़की जो यहाँ पे उन लोग के साथ गई थाने पे। ठीक, तो मतलब आपका कहना यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस को आपने सूचना दिया, बावजूद उसके पुलिस लेट आई है? हाँ। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गई तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी क्या डिमांड है? मैं बोली कि सर मेरा यही डिमांड है कि आप लोग इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि मेरे ऊपर फिर कभी आक्रमण ना करें। सर मैं पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, मैं कभी भी कहीं भी जाऊँगी पढ़ने के लिए, सर मेरे बोल रहे हैं कि तुमको मर्डर करेंगे, पक्का मर्डर करेंगे। कौन है ये लोग? ये सुरेश चौहान है और दिलीप चौहान है और भोला चौहान है और एक लाल मुनि है वो, और एक सुमन है। तो ये कौन है ये लोग? ये मेरे पटीदार है। विवाद किस चीज का है आप लोगों का? सर मुझे खुद पता नहीं कि कल क्यों मारे, हम अचानक आक्रमण हुआ है सर हमारे ऊपर। मेडिकल हुआ है आप लोग का? मेडिकल के लिए रिपोर्ट बना है और बलिया के लिए और रेफर किया गया है। किसको किसको चोट आई है? चोट में मैं यानी नीमा चौहान और पिता जवाहर चौहान और भाभी है सुनीता देवी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले सर, और मैं कहीं भी आज़ाद से जाऊं, पढ़ने आऊं। ये मेरे अंदर ये शंका बना रहता है कि कब मुझे मर्डर करेंगे, क्योंकि उन लोग बोल दिए, थाने पे भी बोले हैं कि अभी कहा हुआ है, अभी और होगा। FIR दर्ज हो गया है? हाँ FIR दर्ज हुआ है। हाँ बोलिए, कुछ बोल रही थी आप। हाँ सर, इन लोग का ना एक टीम है, जो गैंग होता है ना, कभी भी हम जाते हैं थाने पे तो वो अपना गैंग लेकर जाते हैं वहाँ पे। सर उन लोग का ग्रुप है, गैंग के साथ उन लोग का गैंग अपना चला रहे हैं। बोल रहे हैं कि कभी मर्डर करेंगे, लेकिन मर्डर करेंगे। सर मैं अपने घर पे, मेरे भाई यहाँ पे नहीं रहते, बाहर में रहते हैं। मैं अपने पापा और माँ के साथ, और एक भाभी और एक सिस्टर और एक भाई है और 2 दीदी की लड़की, इन लोग के साथ सर मैं यहाँ पे रहती हूँ। सर मुझे बहुत डर है मेरे परिवार की सुरक्षा की, मैं गुहार लगा रही हूँ कि मेरे जल्द से जल्द में कार्रवाई हो और मेरे परिवार के सुरक्षा किया जाए। मेरा परिवार डर और भय से पूरा भयभीत है सर। इसी के साथ मेरा पूरा परिवार जी रहा है। हम लोग फ्रीडम चाहते हैं सर, कि हम लोग को भी आज़ादी मिले, कि खुलकर कहीं भी जाए आए। अंदर हमेशा डर बना रहता है मेरे परिवार के अंदर। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।